नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे गोल्डन नंबर 1 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है उसमें करने वाले हैं कैथल ज़िला है, जो हरियाणा का एक कैथल ज़िला है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम क्या है कैथल ज़िले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे कैथल ज़िले के ओर, ठीक है। सबसे पहले तो जानेंगे कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। हमारी हरियाणवी में शुरुआत करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। कद बनया भाई हो, तो जो यो बनाया था 1 नवंबर 1989 को। कब बना था? 1 नवंबर 1989 को यो बनाया था। कौन? कैथल जिला। उस टाइम क्या हुआ था, 4 जिले बने थे एक साथ। कौन से बने थे? 4 जिले बने थे। के पायर है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि के पायर है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि के तक क्या बना था कैथल, पै तक क्या था पानीपत, ठीक है। यह तक क्या बना यमुनानगर, और रह तक कौन सा बना था रेवाड़ी, ठीक है। तो कौन से थे? के पायर है, यानी कैथल, पानीपत, यमुनानगर और रेवाड़ी कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को ये 4 जिले बने थे। फिर है मंडल, कौन से मंडल के अंतर्गत आओ है? तो मंडल कौन सा था? करनाल, जो मैंने कल बताया था, ठीक है। करनाल जिले की स्थापना कब हुई थी? 1966 को। 1 नवंबर 1966 को क्या है करनाल जिला बना था। उसी का क्या है, उसी मंडल में कौन सा आता है? कैथल जिला आपका आता है, ठीक है। फिर क्षेत्रफल पूछा है तो 2317 वर्ग किलोमीटर बता दियो इसका, किसका? कैथल जिला का। फिर जनसंख्या पूछा है, जनसंख्या आपने बतानी है कि 10,74,304 व्यक्ति हैं इसमें, मतलब जो जनसंख्या है इसके टोटल वह कितनी है? 10,74,304 किसकी? कैथल जिले की जनसंख्या है। फिर आओ अपना जनसंख्या घनत्व, यानी कितने वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है। यानी जनसंख्या घनत्व होगा कि एक स्पेसिफिक, जैसे 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया होगा ना, उसमें कितने व्यक्ति रहे हैं, तो इसमें कितने व्यक्ति रहे हैं? 464 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहने लग रहे हैं, यानी जनसंख्या घनत्व है। फिर आवे लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? 881 लड़कियां हैं कितने ऊपर? 1000 लड़कों के ऊपर। कितने हैं? 881 लड़कियां जो भी महिलाएं हैं, ठीक है, वो कितने? 1000 पुरुषों पर, ठीक है। फिर आता है ये साक्षरता लिखा हुआ है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या है साक्षरता दर पूछे तो आप क्या बताओगे? 69.15 यानी 69.15% है, जो क्या है इसकी साक्षरता दर है। यानी पूरे 70 भी 100 में से 70% भी पूरी नहीं है, ठीक है। उपमंडल हैं वो कौन से हैं? कैथल है, गुला है और कलायत है। कौन से हैं? कैथल, गुला और कलायत हैं। क्या है इसके? उपमंडल हैं। कौन से? कैथल जिले के। अब कैथल जिले की कौन सी तहसील भी होना चाहिए? सब तो ज़्यादा के है इम्पोर्टेंट कि आपने क्वेश्चन पूछेगा ना थर्द, तो क्या पूछेगा? या तो पूछेगा थर्द तहसील के बारे में, या फिर खंड के बारे में पूछ लेगा, या उपनाम पूछ लेगा उसके। जो ये क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो थर्ती कराने लग रहा हूँ। अगर पेपर आने लग रहा है 10-15 दिन पछ है, तो सारे जने आराम से कर भी लोगे, ठीक है। तो तहसील कौन सी है? कैथल है, गुला है, कलायत है, फतेहपुर है और कुंडरी है। फिर उप तहसील पूछ है तो कौन सी बताओगे? राजौंद है, टांड है, सीवन है। फिर उपनाम पूछ है तो कपिल मुनि का शहर भी है। किसका शहर है ये? कपिल मुनि का। गुरुद्वारों का शहर भी है। और इसको क्या बोला जाता है? भगवान जो हनुमान जी हैं उनकी जन्म स्थली भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कैथल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कैथल को। और गोला चिक्का है, कैथल है, पुंडरी है, कलायत है, राजौंद, सीवन है, ये क्या है? इसके तहसील भी हैं। क्या है? तहसील भी हैं। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना वो किसने करी थी? वो करी थी युधिष्ठिर ने। अब युधिष्ठिर अपने सारे अनवेरा होगा, कौन थे? पांडव थे। कौन थे? पांडव थे, ठीक है। यानी महाभारत के हर एक जो सदस्य है, यानी जिसने भाग लिया था, जो मेन कैरेक्टर हैं, उन सभी को आपको जानना चाहिए, ठीक है। और भगवान हनुमान के जो जन्म स्थली है वो क्या किसको माना जाता है? कैथल को माना जाता है। किसको माना जाता है? कैथल को माना जाता है। फिर आओ कि कैथल का प्राचीन नाम था, क्या नाम था? कपिल स्थल था। हरियाणा गठन के समय कैथल किस जिले की एक तहसील था? तो मैंने पहले बताया किस मंडल का हिस्सा है ये करनाल का है, ठीक है। और करनाल की ही एक तहसील कौन थी? कैथल थी, ठीक है। यानी करनाल बहुत बड़ा जिला हुआ करता था, बाद में इसको क्या है तोड़कर अलग अलग ज़िले बनाए गए हैं।
ठीक है। लव कुश की नगरी है वो किसको कहते हैं, वो कैथल को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, लव कुश की नगरी कैथल को कहते हैं। किसको, कैथल को। फिर आता है जो नवग्रह कुंड है वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, कैथल में है। आपसे एक प्रश्न आ सकता है कि इसमें आया भी है पीछे HSSC के प्रीवियस ईयर यदि उठा के देखोगे ना आप, तो उनमें मिलेगा, देखने जिक्र भी मिलेगा तुमने कि भाई जो नवग्रह कुंड है वो कहाँ पर पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे, कैथल में, जो कि है नौ ग्रहों के बारे में जानकारी दे है। निर्माता कौन है, युधिष्ठिर। कौन से कुंड है, नौ ग्रह कौन से हैं, सूर्य कुंड है, चंद्र कुंड है, मंगल कुंड है, ब्रह्मा कुंड है, वीर कुंड है, शनि कुंड है, राहु कुंड है और केतु कुंड है। ठीक है, ये कौन किसने बनवाए थे, ये युधिष्ठिर ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे, युधिष्ठिर ने बनवाए थे। और क्या है, ये कुंड कहाँ पे हैं, पुंडरीक तीर्थ स्थल पर स्थित हैं। कहाँ पे, पुंडरीक जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे स्थित हैं। और जो जनता को 28 मई 1987 को समर्पित कर दिए गए थे। उस समय कौन थे हमारे मुख्यमंत्री, कौन थे हरियाणा के, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी देवीलाल थे। कौन थे, चौधरी देवीलाल थे। ठीक है, फिर आओ अपना नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है वो कहाँ पे है, तो कपिल मुनि का जो आश्रम है वो जिला पूछे तो आप जिले पे तो क्या बताओगे, जिला बताओगे आप कैथल, और स्थान पूछे तो आप क्या बताओगे, कलायत। क्या बताओगे, कलायत बताओगे सारे। विद्यार झील पूछ ले तो कौन से बताओगे, कैथल में है। कित है, विद्यार झील कैथल में है। फिर आता है फाउंडिंग मशीन में लगने वाले यंत्रों का निर्माण कहाँ पे किया जाता है, तो वो कित किया जाता है, कैथल में किया जाता है। कित किया जाता है, कैथल में। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र खोला गया था, कड़े खोला गया था, वो खोला गया था कैथल में। जो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँ ना मैं सारे, जो पहला विज्ञान केंद्र है कल भी मैंने उसमें बताया था, करनाल। ठीक है, NDRI की स्थापना पहले कित गई थी, बाद में कित कर दी गई थी। ठीक है, और कौन से औद्योगिक स्थान हैं, ठीक है, कौन सा प्रोडक्शन, किस जूते का प्रोडक्शन हुआ था, और कौन से रिसर्च सेंटर हैं, आलू का था। ठीक है, और चावल का, धान का कटोरा किसको कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार सर्वे पर पूछे जाएंगे और तुमने फिर याद आओगी कि हाँ क्लास में देखा था, ये प्रश्न पढ़ा था पर ध्यान को नहीं। ठीक है, तो इसलिए याद करते रहो छेती और अपने लिख दे रहा है करो। और जिसने क्लास अच्छी लग रही है वो क्लास ने कदे शेयर भी कर दिया करो सारे जने। ठीक, फिर के है प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कौन सा खोला गया है, वो है कैथल में। ठीक, फिर आओ 8 का पेज अपना। ठीक है, तो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है, भिवानी है। और उसके बाद जो शहर आओ है छोटी काशी के बाद, वो कौन सा आओ है, वो आओ है कैथल। कौन सा आओ है, कैथल। और छोटी काशी क्यों कहा जाए, हमने भिवानी में पहले भी बताया था कि छोटी काशी क्यों कहा जाए है कि उड़ा सबसे ज़्यादा के हैं मंदिर हैं, के हैं मंदिर हैं। ठीक है, तो इसलिए कैथल में मंदिरा की अधिकता के कारण क्या है, छोटी काशी नाम दिया गया है। ठीक है, खासकर किसके कारण, नवग्रह कुंड के कारण। किसके कारण, खासकर जो नवग्रह कुंड है उनकी वजह से क्या मिला था, ना छोटी काशी का नाम मिला था। फिर आओ है हरियाणा की जो छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध गांव कौन सा है, वो है जो हरियाणा की जो छोटी इटली गांव है ना, उसका जो प्रसिद्ध गांव कौन सा है, वो है दरेड़ कैथल में। कित है, दरेड़ कैथल में है। किस है, दरेड़ कैथल में। किस मुगल शासक के दौरान कैथल में सर्वाधिक विरोध हुआ था, भाई कौन सा जो मुगल शासक था उसमें जो उसके टाइम पर सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था, तो वो कौन सा है, बाबर है। कौन सा है, बाबर है। फिर जो मोहन सिंह मंडार है वो जो कौन सी रियासत थी, ठीक है भाई, किसने कराया था, सीधी सी बात है पूछने की कि जो मुगल का जो बाबर के टाइम पर जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, यानी उसका विरोध किया था, तो उस समय किसने कराया था, तो वो कराया था मोहन सिंह मंडार ने। ठीक है, ये किसके थे, कैथल के थे। कैथल जो रियासत थी उसके थे। ठीक है, और किसके खिलाफ कराया था, बाबर के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया था, विरोध प्रदर्शन कराया था। क्या कराया था, बाबर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कराया था। किसने कराया था, मोहन सिंह मंडार ने। और यह चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, बार बार इस प्रश्न पूछा भी गया है। फिर आओ नेक्स्ट, तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण कराया था, भाई जो तैमूर की सेना थी, ठीक है, उनने कौन सी जगह पर घग्गर नदी पर अपना पुल बनाया था। ठीक, तो कित बनाया था, गुला नामक स्थान पर करवाया था। और यो कित है, यो कैथल में स्थित है, कैथल जिले में पड़ा है भाई, गुला नामक स्थान है। फिर आओ है बाबा जो लुधियाना धाम है ना,
वो तीर्थ स्थल कड़ा है। अब लुधियाना धाम बोल दो चाहे तीर्थ स्थल बोल दो, यो कित है कैथल में है। टोपियो वाला गुरुद्वारा है यो भी किच है कैथल में है, किच है कैथल में। विशेषता क्या है इसकी, ये है जो गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का एक साथ के है पाठ पढ़ा जा है। अब सीधा आप तो ये भी प्रश्न पूछ लेगा भाई थर तो सीधा सीधा कि भाई जो ईसा गुरुद्वारा का नाम बताओ जो कि है गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण जरा दोनों चीज़ इकट्ठी पढ़ी जाती हो, तो कौन सा है वो कैथल जिले में है। नाम पूछ ले तो क्या बताओगे, टोपियो वाला गुरुद्वारा। क्या बताओगे, टोपियो वाला गुरुद्वारा है ना, उड़ के है गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों इकट्ठी पढ़ी जा है। फिर आओ है गुरुद्वारा नोम साहिब, यह भी कड़ा है कैथल में है, कित है कैथल में। विशेषता क्या है, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है और क्या है तेग बहादुर बीमारियों का इलाज किया करते थे। आड़ बैठ के न क्या का इलाज कराया करते, बीमारियाँ कौन कराया करते, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। फिर है गुरुद्वारा मंजी साहिब, यह भी कड़ा है कैथल में है। कल है गुरुद्वारा जो मंजी साहिब है ना वो करवाया था दूसरा, ठीक है। और यो कौन सा है, मंजी साहिब है, ठीक है। एक मंजी साहिब जी हुआ हुआ जो कितवा हुआ अपने अम्बाड़म पा हुआ, ठीक है। भाई उदय सिंह का किला है वो कित है कैथल में है, कित है कैथल में है। फिर नोट इस नोट में क्या है, इस किले को क्या है उदय सिंह ने 1767 में अकबर तक छीन लिया था, यानी अकबर तक ही छीन लिया था। तो कितना ठंडा आदमी होगा ये सोच के देखो तुम। उदय सिंह का किला कौन सा है, कैथल में है। और क्या है उदय सिंह ने 1767 में अकबर तक छीन लिया था, यानी ठंडा मानस है। फिर आओ अपना नलकूपों से सिंचाई में प्रथम कौन सा जिला है, वो है कैथल। और सब तक कम कड़ा है पंचकुला में, यानी नलकूप कौन से वहाँ अपने जो खेता में अपना बोरवेल देखे हैं ना, अपना मोटर लाग रही है वह उन के है नलकूप बोला कर रहे हैं। और उनकी जो उन तक सिंचाई करी जा ना खेता में, यानी पानी लाया जा है, तो वो कड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा कौन से जिले में लाया जा है, वो कैथल जिले में लाया जा है, ठीक है। और सब तक कम कौन सा में, पंचकुला में। पंचकुला में लाओ कितने थे, छोटा छोटा जिला रह गया बेचारा। और फिर पहाड़ी एरिया रह गया, तो खेत इतने से को नहीं, तो कितने लगाऊंगे, ठीक। फिर आओ है फल्गु तीर्थ स्थल। अब जो फल्गु तीर्थ स्थल है यो कड़ा है फरल गाँव में है, कित है फरल गाँव में है। और कहता है यो फरल गाँव में कैथल में है। कैथल जिला चल रहा है तो कैथल जिले के गाँव का बारे में भी जिक्र कराएंगे, शहर के बारे में भी जिक्र कराएंगे, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद, ठीक है। जो भी आगा हुआ मोस्टली जो पेपर में था आने वाला है ना उन छोड़ा नहीं भाई किमी चीज़ा ने, ठीक। फिर आओ है सोमवती अमावस्या के दिन के है मेला भर है, तो प्रश्न सीधा भी अगला ठाकी दे देगा धरती, ये सोमवती अमावस के दिन जब मेला भर है ना उस गांव का नाम बताओ, ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा अपनी फरल गांव दे देगा कैथल, ठीक है। और कौन से जिला के 3-4 है नाम दे देगा, तो जो याद होगा बेरा होगा कि अमावस वाला दिन मेला भर है कितने फल्गु तीर्थ स्थल पर फरल गाँव में। तो क्या है प्रश्न तारा ठीक हो जाएगा, नो याद रखो कि हाँ भाई मनी सर ने बताऊड़ा है और यह चीज़ नो थी, ठीक। और पिंडदान के लिए क्या है यह प्रसिद्ध है। फिर सब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, कब बना था 1988 में। कब बना था वन्यजीव अभ्यारण्य 1988 में बना था, है कि थी वो कैथल में है, किस है कैथल में है। फिर आगे क्या है पहली वो कित था कुरुक्षेत्र में था। कैथल अलग किस्सा हो रहा है करनाल तय, कुछ एरिया कितना ले रखा है कुरुक्षेत्र का। पहली कितना था मतलब जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है ये पहली कितना था कुरुक्षेत्र में था। फिर इसका अन्य नाम क्या है सोनार अभ्यारण्य है, कितना है सोनार अभ्यारण्य से। फिर यह 4400 किलोमीटर जो हेक्टेयर है उसमें फैला हुआ है, किस में फैला हुआ है 4400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा में कैथल का कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो वो जो 48 कोस की जो परिक्रमा है ना कुरुक्षेत्र की जो महाभारत वाला एरिया है, ठीक है, उसकी जो परिक्रमा की जा है तो उसमें कैथल का कौन सा है भाई, कैथल जिले का ये तो जिले अलग कर दिए। उस टाइम तो सारा एरिया किसके अंडर में था, कैथल कुरुक्षेत्र के अंडर में था, ठीक है। तो वर्तमान में क्या है कि कैथल का कौन सा एरिया है ना वो लग है, तो वो कौन सा एरिया लग है, वो लग है पुंडरी का एरिया। कौन सा लग है, पुंडरी का एरिया लग है। फिर आओ है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल से विरोध करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था भाई। कैथल तक कौन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजाई कंपनी थी जो, ठीक है, जो भारत पर राज करना रहे थे, ठीक, तो उस कौन से जो लोग थे जिनने क्या था उनका विरोध कराया था। तो कौन से थे, गुलाब सिंह था,
साहिब कौर थी और सूरज कौर थे। ठीक है, कौन से थे? गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर थे। कब कराया इन्हें विरोध? 1843 में। कब कराया था? 1843 में इन्हें क्या कराया था? विरोध कराया था। फिर आओ है कैथल के मंदिर, आओ है प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं? श्री 11 रुद्री मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर है, कुटी शिव मंदिर है। फिर कौन सा है? फिर है वृक्षाश्रम है, अम्बकेश्वर मंदिर है, बड़ी देवी मंदिर है, गीता भवन मंदिर है, देव का मंदिर है, डेरा बाबा शीतलपुरी मंदिर है और नीलम विश्वविद्यालय स्थित है। केड़ा कड़ा ये सारे कैथल जिले में है। कित हैं? कैथल जिले में। अब क्या है मंदिर तो हमेशा एक प्रश्न आया करे कि 11 रुद्री मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर है, सीधा प्रश्न देगा तो हमने प्रश्न उठा के न कि भाई सनातन धर्म मंदिर है वो कित है, गीता भवन मंदिर है वो कित है। ठीक है, तो तारा आंसर क्या रहना चाहिए? कैथल जिला में स्थित है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है अपने वो क्या है? बेहार, रितौली, पुंडरी व जठेड़ी सीसवाड़ा सभ्यता के केंद्र हैं। ये सारे कित हैं, मतलब कौन सी जगह हैं? तो आप क्या बताओगे सारे कि ये सारे कैथल जिले में स्थित हैं। कौन से हैं? बेहा है, रितौली है, पुंडरी है व जठेड़ी है, सीसवाड़ा सभ्यता के केंद्र है। अब सीसवाड़ा की है एक हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की एक सभ्यता है जहाँ पर क्या है पुरानी चीज़ें जो उस समय की जो प्रचलित चीज़ें थी ना वो पाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें कित हैं? कैथल जिले में स्थित हैं। ये स्थान है जहाँ पर क्या है खुदाई कार्य किया गया था। ठीक, फिर आवा चावल की सबसे ज़्यादा 98 किस्में कित पैदा करी जा हैं। तो क्या बताओगे? कैथल जिले में पैदा करी जा हैं। कित पैदा करी जा हैं? कैथल जिले में पैदा करी जा हैं। और चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो मन काल के बताया था कि भाई चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कराया जा है करनाल जिले में। तो जो धान का कटोरा है, ठीक है, वो कि हरियाणा का जो धान का कटोरा वो किसने बोला जा है? करनाल ने। और जो किस्म का मामला है ना, वैरायटी है, वो सबसे ज़्यादा कौन पैदा करा है? यानी 98 डाल की वैरायटी है चावल। अपना तो घर हम बना लें सीधे। ठीक, तो 98 डाल की वैरायटी के हैं चावल उगाए जा हैं। कित उगाए जा हैं? वो कैथल में उगाए जा हैं। फिर आओ कैथल के मेले। ठीक है, अब मंदिर आ लिए, गुरुद्वारे आ लिए, तो मेले भी आने चाहिए। मेले भी कितने बढ़ते होंगे, मंदिर हैं तो मेले भी बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो कैथल में कौन से मेले हैं? पुंडरी का मेला है, ये पुंडरी में लगा हुआ है कैथल में। ठीक है, मेला देहाती है, यो लुधाना धाम बताया था मैंने, बाबा लुधाना धाम का मेला है। ठीक है, यो कैथल में लगे है। फिर आओ फल्गु कित है? फरलगाम में लगा। फल्गु का मेला कित लगे है? फरलगाम में है। और फरल जो गांव है, ठीक है, इसमें कौन सी लगे है? सोमवती अमावस का मेला लगे है। कौन सी लगे है? जो सोमवती अमावस आया ग्रहण है उसका मेला लग गया है। ठीक है, सोमवती अमावस के पीछे भी एक कहानी है बहुत बढ़िया कि जो जिस समय पांडव अपना वनवास काटने लग रहे थे, ठीक है, जो वनवास मिला था पांडवा ने, तो उस समय इन्हें क्या है कि भाई बोलोड़ी थी कि भाई हमने सोमवती अमावस ने कोई पूजा पाठ करनी है। ठीक है, तो उस समय क्या है सोमवती अमावस आई है कौन, कई दिन तक ना आई। तो उस टाइम के इन पांडवों ने भी कई साल वेट कराया, सोमवती अमावस नहीं आओ, अमावस आओ पर सोमवती नहीं आओ। तो उस समय इनने क्या कराया था कि वही श्राप दिया था कि कलयुग में क्या करेगी तू भाई यार, सोमवार पर रुड़ दिया अंडेगी। ठीक है, तो वो आजकल देखोगे तो हम सोमवती अमावस आइए रहे हैं, कोई ना कोई सोमवती अमावस लगभग 1-2 महीना पाछा लगभग आइए रहे हैं। ठीक है, तो यो क्या था कि उसके बारे में था भी सोमवती अमावस का एक तथ्य था यो। ठीक है, तो फल्गु मेला कट लग गया है, फरलगाम कैथल में लग गया है। नेक्स्ट अपना पीर चेतन शाह की मज़ार है, वो कड़ा है? वो है कैथल में है। कित है? कैथल में है। नोट श्रद्धालु इसे छोटा पीर भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? छोटा पीर भी कहते हैं। बाबा मीरा नौबहार की मज़ार है, वह कड़ा है? कैथल में है। कित है? कैथल में। मीरा नौबहार की मज़ार कित है? कैथल में। गुरुद्वारा गुरु नानक देव का है, वो भी कड़ा है? कैथल में है। कित है? कैथल में। इंडोर स्टेडियम बनाया गया है, ये भी कित बनाया गया है? कैथल में है। और प्रथम महिला सांगी थी ना, कौन थी? सरदारी बेगम थी। वो कित थी? कलायत कैथल से संबंधित थी। यानी जो प्रथम महिला सांगी थी ना, उस तो पहले तो जो पुरुष थे वो ये सांग कराया कर दे, अपना सूट शर्ट पहन के नाच लिया कर दे, मनोरंजन कर लिया कर दे, सांग सूंग कर दिया ना, मतलब एक करेक्टर प्ले कराया कर दे। जैसे आजकल नाटक में करेक्टर प्ले कराया जा है, एक सांग की परंपरा आया कर दी, अपना तकत लगा के या कोई चूतरा टाइप होया करता पूरा उस पर सांग रचाया कर दे। ठीक है, तो
उस प्रकार के थे। जो प्रथम महिला संगी थी ना वो कौन थी, सरदारी बेगम थी, और कड़ा संबंधित थी या थी कैथल जिले से संबंधित थी मतलब, ठीक है। और स्थान कौन सा था, वो था कलायत। कौन सा था, कलायत था। फिर आओ है स्वतंत्रता सेनानी लाला काकाराम कैथल मौर्यकालीन अवशेष कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डबल तो नहीं कर दिया इन्हें, ये क्वेश्चन अलग है। मौर्यकालीन के अवशेष है ना, यो काट दी हुई, ठीक है, यो अलग अलग है। ये दो क्वेश्चन बन गया अड़ता है। स्वतंत्रता सेनानी लाला काकाराम है, इनका संबंध कितना है, इनका संबंध कैथल है। और जो मौर्यकालीन अवशेष है ना, ये कित मिले हैं, ये पोलड़ गाँव में मिले हैं। कौन से मिले हैं, पोलड़ गाँव में मिले हैं, ठीक है। ये 2 प्रश्न हैं वही इकट्ठा हो गए थे। ये हमारे जो पीपीटी बनाती हैं मैम, वो थोड़ी सी व्यस्तता के कारण जल्दबाजी में कर दे हैं कुछ ऐसा काम, ठीक है। और फिर है कैथल रामायण कालीन जो गांव कहलाता है, जो रामायण के समय जो कैथल का गांव है वो कौन सा गांव है, वो है पोलड़ गांव। कौन सा है, पोलड़ गांव है। माँ सरस्वती मंदिर स्थित है, वो कित है, वो पोलड़ गांव में स्थित है। कित है, सरस्वती गांव कित है, पोलड़ गांव में स्थित है। फिर है शहंशाह 9 गजा पीर की दरगाह, वो भी कित है, पोलड़ गांव में है। ये देखो पोलड़ गांव तो कितने क्वेश्चन बन गए आपके। स्वतंत्रता सेनानी है उसका बन गया, मौर्यकालीन अवशेष का बन गया, कैथल में रामायण कालीन गाँव पूछ लिया आपने, ठीक है। माँ सरस्वती का मंदिर पूछ लिया, और शहंशाह, ठीक है, 9 गजा पीर की जो दरगाह है वो आप पूछ लिया आपने। तो ये सारी चीज़ हैं, ये कित हैं, पोलड़ गाँव में स्थित है। तो यानी जो पोलड़ गाँव है इसका महत्व समझो आप कितना है, कि एक इम्पोर्टेंट गाँव है जो कि है आप तो इस बारे में पूछ सके हैं। फिर नेक्स्ट आपने लंका नरेश रावण का बचपन बीत्या था, वो कौन सा गांव में बीत्या था, वो पोलड़ गांव में ही बीत्या था। कित बीत्या था, पोलड़ गांव में बीत्या था। फिर लंका जो नरेश था, ठीक है, यानी रावण था, उसके नाना पुलत्स्य है जो ऋषि के नाम पर पड़ा था। तो उनका जो ऋषि के नाम पर पड़ा था वो कौन सा गांव में था, वो पोलड़ गांव से ही संबंधित थे। अंजनी का टीला है वो भी किसको बोला जाता है, कैथल को, कैथल जिले में स्थित है। यानी अंजनी का जो टीला है वो कहाँ पे स्थित है, कैथल में है। अब अंजनी का टीला आ गया तो हनुमान जी का जिक्र होगा, और हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहाँ मानी जाती है, वो मानी जाती है कैथल जिले में। कित मानी जा है, कैथल जिले में मानी जा है, ठीक है। फिर आओ है भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल कोल कहाँ पे है। अब कित है, कैथल में है। कौन सा, कोल जो तीर्थ स्थल है वो कित है, कोल कैथल में है। प्राचीन शिव वन स्थित है, वो कड़ा है, शिवन कैथल में है। कित है, कैथल में, शिवन में। शिवन वाला क्वेश्चन आया भी था, जो प्राचीन शिव वन स्थित है ना, यो कित है, शिवन। ये क्वेश्चन जो आपके पीछे एग्जाम हुआ था एचएससी के, उनमें आया भी था। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति है वो भी कड़ा पाई गई है, वो शिवन कैथल में पाई गई है, ठीक है। प्रमुख जो पर्यटन स्थल है कोयल, वो कित है, कैथल में है। कित है, कैथल में है। एक पर्यटक स्थल मैंने पहले भी बताया था, आप सभी कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। और जी ने क्लास अच्छी लगी है ना, तो सारे जने क्लास में लाइक करो, शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करवाओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो, ताकि क्लास दूसरा ती पूछे, मन भी मोटिवेशन सा मिलता रहे। थारा सारा मैं भी हो चुके एक आधी क्लास और बना के तो रिस्पॉन्स बढ़िया लग रहा क्लास खातिर, ठीक है। फिर नागरिक सुविधाएँ ऑनलाइन करने वाली प्रथम नगर परिषद है वो कौन सी है, वो है कैथल है। कौन सी है, नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन करने वाली जो प्रथम नगर परिषद है वो कौन सी है, वो कैथल है, ठीक है। फिर आओ है सिर्फ ईंटों का बना अनूठा जो प्राचीन शिव मंदिर है वो कड़ा है, वो कलायत में है। कित है, जो ईंटा तो बन रहा है बस, और कहीं तो नहीं बन रहा सिर्फ, ठीक है। तो शिव मंदिर है वो कड़ा है, कलायत में है, कैथल में है। शेख तैयब का गुंबद है वो कड़ा है, कैथल में स्थित है। किस है, कैथल में स्थित है। और घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली जो प्रथम पंचायत है वो कौन सी है, चौसाला है। कौन सी है, चौसाला है। यानी जो आड़ की महिला सरपंच बनी थी ना, ठीक है, उनने क्या कराया था कि घूंघट का विरुद्ध अभियान चलाया था, ठीक है। अभियान चलाने का मतलब नु को नहीं कि भाई चलो हम वो को नहीं, ये सारी अपना क्या है, आपसी समझदारी दिखाई, आपस में समझ की नहीं क्या कराया था कि भाई हम घूंघट है ना वो कौन रखा, ठीक है। तो घूंघट के विरुद्ध अभियान है ना वो कितना चल रहा था, चौसाला, ठीक है, कैथल जिले तक चल रहा था। कितना चल रहा था, चौसाला कैथल जिले तक चल रहा था।
फिर आओ है राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय है, वो कित खोला जाएगा, भी संस्कृत विश्वविद्यालय है। ऐसा कोई भी मतलब हरियाणा में ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, या ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट न पढ़ाओगी। ठीक है, तो यो कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय खुलेगा। कौन सा खुलेगा? संस्कृत विश्वविद्यालय कड़ा खुलेगा? मुंदड़ी कैथल में खुलेगा। कित खुलेगा? मुंदड़ी कैथल में खुलेगा। अब राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना है वो कड़ा है, कित कड़ा की गई थी? वो करी गई थी 1954 में कैथल में करी गई थी। कद करी गई थी? 1954 में कैथल में। और दिल्ली की प्रथम महिला जो रजिया सुल्तान थी, शासक थी, वो कितनी थी? कैथल की थी, और इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, फिर एक चीज़ और भी है, कैथल में वह मारी गई थी। ठीक है, दिल्ली की शासिका जरूर थी, पर वो के है, वह मारी किसके साथ गई थी? अल्तुनिया के साथ क्या हो गया जब वह भागी थी। ठीक है, तो वह के है कैथल के समीप के है उन्हें मार दी गई थी। ठीक है, किसने मार दी? कैथल के समीप मार दी गई थी। ठीक है, कौन मार दी? रजिया सुल्तान। ठीक है, यानी जो ईब तक की दिल्ली सल्तनत पे है ना, जो राज कराया था, पहली महिला शासिका थी, वह कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक, फिर आओ है कि कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या है वो कब करी गई थी? तो कब करी गई थी? 1240 ईस्वी में करी थी। कब करी थी? 1240 ईस्वी में कर दी गई थी। कैथल में किसकी हत्या कर दी गई थी? रजिया सुल्तान की, जो कि थी दिल्ली सल्तनत की क्या थी? प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा है वो भी कित है? कैथल में है। कित है? कैथल में है। दक्षिण एशिया का प्रथम महिला मकबरा था ये। कितना था? दक्षिण एशिया का प्रथम महिला मकबरा था। ठीक, फिर आओ है यक्ष उर्तुंग दर्शनीय स्थल है वो कित है? वो कैथल में स्थित है। कित है? कैथल में स्थित है। ये थे भैया आज के थारे जो कैथल जिला है उसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य है। फिर भी एक आधा कोई रह जाए है तो थम कमेंट करके मैंने याद दुआ दो, या फिर थम बता दिया करो भाई एक आधी चीज़ रहेगी, वह मैं कोशिश करूँगा थमने आगे जो क्लास आऊँगी उनमें कवर करवाने की। ठीक है, तो क्लास ना सारे शेयर कर दो, छोटा मार दो खींच के ना, बढ़िया तरीका तो भाई क्लास ने शेयर कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब करवा दो। थारा इशारा मन ने भी और मैं भी के थार का तरह लाग रहा हूँ कि बढ़िया बढ़िया क्लास और बढ़िया बढ़िया कंटेंट छट के लियान लाग रहा हूँ, ताकि के है हमने सीधा पकाया पकाया हमने मिल जाए, और हमें बढ़िया एग्ज़ाम की तैयारी करके ना, और अपना जो अपने माँ बाप के सपने हैं, थारे सपने हैं खुद के जो एग्ज़ाम करे करने के, वो करके ना और अपना राजी खुशी ज़िंदगी काट लो। ठीक है, धन्यवाद सारे का बहुत बहुत।